एक बात आती है कि जब किन्नरों का देहांत होता है, जब वो मतलब अंतिम गति को प्राप्त होते हैं तो उनकी जो शव यात्रा होती है वो थोड़ा कुछ मतलब नॉर्मल लोगों से हट के निकाली जाती है। वो रात को ही निकाली जाती है, जी 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 दिन में नहीं निकाला जाता है। ऐसा भी सुना जाता है कि लोग जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं वो ईंट पत्थर और चप्पल भी मारते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा, एक चीज़ और ज़रा हमें बताइए, चूँकि आप तो थर्ड जेंडर हैं, लेकिन जीवन अकेले तो चलेगा नहीं, किसी न किसी पार्टनर की आवश्यकता होती ही है। तो क्या आप लोगों में शादियाँ भी होती हैं क्या? जी बिल्कुल, हम लोगों में शादियाँ होती है। किन्नर किन्नर से ही शादी करते हैं या कैसे? नहीं, किन्नर किन्नर में तो शादी पॉसिबल ही नहीं है। उसमें ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ना मेंटली सेटिस्फेक्शन, ना फिजिकली सेटिस्फेक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल लड़का के साथ ही हम लोग शादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती शादी करते हैं। एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप रहता है, उसको भी प्यार समझ में आता है, हमें भी प्यार समझ में आता है। अगर दोनों तरफ से राज़ी होते हैं तभी जाके हम लोग शादी के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ते हैं। शादी होती है कथा। कितने तक पढ़ी लिखी है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए इंग्लिश ऑनर्स में। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा, तो एक साल पूरा लगेगा अभी कंप्लीट होने में ग्रेजुएशन। अंग्रेजी से आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, बीए इंग्लिश से ऑनर्स जी, में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। जी जी जी। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी आपको जॉब पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू तक आप पहुंची, लेकिन थर्ड जेंडर होने की वजह से आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस समय आप क्या कर रही हैं? इस समय जैसे कि मैं जॉब करती थी, अब जब सारे जगह से रिजेक्शन मिल गए हैं, रिजेक्शन होने के बाद मैं अभी मेरी बहुत क्लोज एंड सिस्टर ही बोल सकते हो आप, मैं उसी के पास अभी ऑर्केस्ट्रा में काम करती हूँ। मैं उनको झूठ नहीं बोल सकती, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स शो करती थी, तो वहाँ पे मैं बोलती थी कि मैं किन्नर हूँ। तो वो लोग बोलते ठीक है, हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था। या फिर ऐसे भी बहुत बार इंटरव्यू के कॉल आए हैं, बोली हूँ कि मैं किन्नर हूँ, तो बोलते हैं सॉरी हमारे पास वो वाला वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो ये तब उस चीज़ में खटका लगता है कि अगर मैं किन्नर हूँ शायद इसीलिए वो लोग मुझे नहीं ले रहे हैं। अगर मैं किन्नर नहीं होती तो वो ज़रूर मुझे उस चीज़ के लिए काबिलियत समझते तभी रखते। आज के इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिहार के सिवान में रहने वाली एक खूबसूरत किन्नर से और जानेंगे उनसे कि किन्नरों के जीवन में किन किन तरह की परेशानियां और चुनौतियों का सामना करना होता है। इस समाज में किन्नर समाज अपने आप को कहाँ देखता है? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ईशा है, ईशा सिंह। ईशा सिंह मेरा नाम ईशा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल रायगंज छोटा सा टाउन है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। बंगाल से बिहार के सिवान जनपद तक की यात्रा कैसे हो गई? वहाँ से आप यहाँ कैसे आ गए? वो तो बहुत लंबी कहानी, मैं छोटी सी बताती हूँ। मैं कुछ कारण से मैं दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो जिस वजह से मेरी कोई कॉमन फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैं बिहार में आई हूँ। मुझे बिहार में आए हुए 2.5 साल के आसपास हो चुके हैं। तो मैं जब से बिहार में काम कर रही हूँ, अब बंगाल बिहार आना जाना मेरा लगा है। जी। अच्छा, आप किन्नर समुदाय से आती हैं, थर्ड जेंडर से आती हैं। ये जो नॉर्मल समाज है, इस सोसाइटी में चुनौतियाँ भी आपको देखने को मिलती होंगी। क्या चुनौतियाँ आप लोगों को देखने को मिलती हैं? चुनौतियाँ जैसे कि है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग रास्ते में निकलते हैं, एक नॉर्मल इंसान को देखना और हमको देखने में बहुत अंतर है। क्योंकि अगर रास्ते में कोई भी लोग जा रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान को मतलब ऐसे देख के छोड़ देते हैं। हम लोग को देखते तो घूरते ही रहते हैं, कोई गंदा कमेंट पास कर देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक चुनौती हो गई। और दूसरी चुनौती ये है कि हम कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए ईजी प्रोसेस में वे नहीं कर पाते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल होती है, लोगों को समझाना पड़ता है। और बिहार में तो सबसे बड़ी बात है, लोग किन्नर मतलब ही बोलो कुछ अलग ही समझने लगते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब आप सोसाइटी में, समाज में, बाजार में निकलती हैं तो लोग घूर के देखते हैं। हाँ, घूर के देखते हैं, टॉन्ट भी मारते हैं, ऐसे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। अजीब लगता होगा उस समय ये इस बिहेवियर से? शुरू शुरू में बहुत अजीब लगता था, लेकिन क्वाइट नेचुरल हो गया है अभी। इसलिए नेचुरल हो गया है ना क्योंकि आदत पड़ गई है उस चीज़ की। अब बुरा नहीं लगता किसी भी चीज़ का, क्योंकि भगवान ने हमको ये देन है, भगवान का देन है, हम ऐसे बने हैं। और कोई किसी के कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुझे खुद जीनी है। बाकी कोई बाहर वाला कुछ भी बोले वो तो मेरी मदद नहीं ना करेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अल्टीमेटली मेरी खुद की है। तो अब आदत हो चुकी है, अब बुरा नहीं लगता है। क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो आप लोगों को समाज में समान अधिकार दे, समान जगह दे? जैसे अन्य लोग जी रहे हैं वैसे जीने का मौका आप लोगों को भी मिले, कभी ऐसा लगता है? देखिए, अगर गवर्नमेंट से हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे कि हम लोगों को भी बाकी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीने का मौका दें। ज़िंदगी हमारे खुद के हाथों में होती है जीने की। और दूसरी बात लोगों का राय लेना का, तो लोगों का हम लोग क्या ही राय लेंगे, क्योंकि वो लोग जो उनके दिमाग में जो है वो हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने एक बात बताया कि
किसी भी कार्य को करने के लिए आप लोग इजी वे से नहीं जा पाते हैं, आप जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है। क्या ऐसा नज़र आता है? जैसे कि मान लीजिए मैं अपने एक्सपीरियंस के तरीके से बोलूँगी। जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जब दिल्ली में रहती थी, मैं वहाँ पे 3 साल रही हूँ। मैं वहाँ पे काम बहुत मेहनत करती थी, काम ढूंढती थी कि मुझे कोई काम मिल जाए अच्छा खासा। तब जहाँ पे भी जाती थी काम के लिए अप्लाई करती थी, बोलता कि हाँ मिल जाएगा, आप आ जाइए। अब मैं जाती थी अब मैं उनको झूठ नहीं बोल सकती, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स शो करती थी। तो वहाँ पर मैं बोलती थी कि मैं किन्नर हूँ, तो वो लोग बोलते ठीक है हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था। या फिर ऐसे भी बहुत बार इंटरव्यू के कॉल आए हैं, बोली हूँ कि मैं किन्नर हूँ, तो बोलते हैं सॉरी हमारे पास वो वाला वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो ये तब उस चीज़ में खटका लगता है कि अगर मैं किन्नर हूँ शायद इसीलिए वो लोग मुझे नहीं ले रहे हैं। अगर मैं किन्नर नहीं होती तो वो ज़रूर मुझे उस चीज़ के लिए काबिलियत समझते तभी रखते हैं। कितने तक पढ़ी लिखी है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ BA इंग्लिश ऑनर्स में। मेरा 2nd ईयर चल रहा है, 3rd ईयर अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 साल पूरा लगेगा अभी कंप्लीट होने में ग्रेजुएशन। अंग्रेजी से आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, BA इंग्लिश से ऑनर्स में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। जी। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी आपको जॉब पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू तक आप पहुंची लेकिन थर्ड जेंडर होने की वजह से आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। बिल्कुल। इस समय आप क्या कर रही हैं? इस समय जैसे कि मैं जॉब करती थी, अब जब सारे जगह से रिजेक्शन मिल गए हैं, रिजेक्शन होने के बाद मैं अभी मेरी बहुत क्लोज एंड सिस्टर ही बोल सकते हो आप, मैं उसी के पास अभी ऑर्केस्ट्रा में काम करती हूँ, डांस का प्रोग्राम करती हूँ, रिया नाम है उसका, मैं उसके पास ही काम करती हूँ। इस बात को लेकर तो मन में बड़ा दुख होता होगा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद लोगों ने आपको जॉब के लायक नहीं समझा, आप वहाँ तक गई अपनी अर्जी लेकर लेकिन आपको रिजेक्ट किया गया और मजबूरन आपको ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का रास्ता चुनना पड़ा। जी, थोड़ा तो दुखदायी लगता ही होगा। दुख तो लगता है लेकिन हार नहीं माने हैं, फिर कोशिश करे जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है कि अभी हमारे किन्नर संप्रदाय से कोई दारोगा बनी है हमारे किन्नर संप्रदाय से, तो अगर वो बन सकती तो हम लोग कोशिश करेंगे तो हम भी बन सकते हैं। दरोगा बनी है, डॉक्टर बनी है। दारोगा बनी है, डॉक्टर बनी है, तो अगर वो बन सकते तो हम लोग भी बन सकते। तो हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हमको भी कोई अच्छा काम मिले, हम आगे जाकर अच्छा काम कर सकें, ताकि लोग कभी गंदा नज़र से ना देख सकें और ना गंदा कमेंट पास कर सकें। अच्छा, पहली बार आपको कब इस बात का जानकारी हुआ कि आप थर्ड जेंडर हैं, जो नॉर्मल लोग जो स्त्री पुरुष दिख रहे हैं उनसे आप हट के हैं? जब अब ये तो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं बचपन में मेरे घर के सब लोग मुझे बच्चे लड़की वाले खिलौने फिर चूड़ी फ्रॉक्स पहना के तब खिलाते थे शौक श्रृंगार के लिए। लेकिन तब मैं बच्ची थी तो तब वो अच्छा लगता था। जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जब वो मेरे आदत बन गए, तब वो मुझे अपने अंदर ही ना वो फीलिंग्स आने लगी कि नहीं मैं बाकियों से थोड़ी अलग हूँ, मुझे वो चीज़ें पसंद है, मुझे लड़कियों जैसे रहना पसंद है, मुझे लड़कियों जैसे सारे काम करना आता है। तो मैं वो चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं मैं वैसी हूँ। उसके बाद जाके जब मैं धीरे धीरे बड़ी, मुझे ऐसे 2-3 मेरे फ्रेंड्स भी बन रहे थे जो कि मेरे जैसे ही थे। तब जाके मैं अपने आप को एक्सपोज की, खुद को एक्सेप्ट की और फिर मैं अपने ऊपर काम की और फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे करके अपने संप्रदाय के लोगों से उठना बैठना चालू की, तो तब जाके मैं आगे बढ़ी हूँ। घर के लोगों का क्या रिएक्शन था उस समय जब आप किन्नर समुदाय के लोगों से जुड़ने लगीं और आपने बताया अपने घर में कि आप किन्नरों जैसी फीलिंग्स रखती हैं? हाँ, तो मेरे घर पे ये था कि मेरे मम्मी पापा कभी भी सपोर्टिव नहीं थे, अभी भी नहीं है। लेकिन अगर बात मेरे खुशियों की आती है तो मेरे घर में मेरी मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर तू खुश है तो फिर हम लोग भी खुश हैं, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा काम मत करना जिससे सर झुक जाए या फिर तेरी नुकसान हो। तो ऐसा कोई काम मत करना और हमेशा ठीक है तू ऐसी है तो कोई बात नहीं है। सपोर्ट करते हैं लेकिन उतना भी नहीं करते हैं, मतलब दिल से नहीं पर दिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा हमें बताइए, चूँकि आप तो थर्ड जेंडर हैं लेकिन जीवन अकेले तो चलेगा नहीं, किसी न किसी पार्टनर की आवश्यकता होती ही है। तो क्या आप लोगों में शादियाँ भी होती हैं क्या? जी बिल्कुल, हम लोगों में शादियाँ होती है। किन्नर से ही शादी करते हैं या कैसे? नहीं, किन्नर में तो शादी पॉसिबल ही नहीं है। उसमें ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ना मेंटली सेटिस्फेक्शन, ना फिजिकली सेटिस्फेक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है एक नॉर्मल लड़का के साथ ही हम लोग शादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती शादी करते हैं। एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप रहता है, उसको भी प्यार समझ में आता है, हमें भी प्यार समझ में आता है। अगर दोनों तरफ से राज़ी होते हैं तभी जाके हम लोग शादी के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ते हैं। शादी होती है। अच्छा, एक चीज़ और, एक कहानियाँ मिलती हैं, चूँकि हम लोगों ने तो देखा नहीं है लेकिन अब आप आज मिल गई हैं तो हो सकता है कि इस राज से भी पर्दा उठ जाए। चूँकि एक बात आती है कि जब किन्नरों का देहांत होता है
जब वो मतलब अंतिम गति को प्राप्त होते हैं तो उनकी जो शव यात्रा होती है वो थोड़ा कुछ मतलब नॉर्मल लोगों से हट के निकाली जाती है, वो रात को ही निकाली जाती है। जी 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 दिन में नहीं निकाला जाता है। ऐसा भी सुना जाता है कि लोग जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं वो ईंट पत्थर और चप्पल भी मारते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि देखिए मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत कम ही नॉलेज है, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ अपनी आँखों से नहीं देखा है। अभी आप किसी किन्नर की शव यात्रा में शामिल हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये बोलूँगी कभी भी कोई किन्नर दुनिया से जाए ही ना, वो उसकी ज़िंदगी और भी लॉन्ग लाइफ हो, वो हमेशा अमर रहे। लेकिन मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है, भगवान करे मैं कभी देखूँ भी ना। सब मेरे से बड़े हैं, मेरे गुरु जो लोग भी है, सब लोग अच्छे से रहे, खुश रहें। तो ये जो मैंने बताया कि जो शव यात्रा निकाली जाती है रात को ही निकाली जाती है, ये सच है? शायद सच है, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं, मैं नहीं बता सकती इस बारे में। जी।